कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, एंड दे लुक अनस्टॉपेबल नाउ, दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम। ये वर्ड लिखा हुआ मैंने अनस्टॉपेबल। उनका उन्होंने एक चेंज भी की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का। गौतम गंभीर को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। वर्ल्ड कप में भी 50 दिन पड़े हुए हैं। पाकिस्तान का कब स्क्वाड आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया कल। आज एक और बहुत बड़ी खबर, और वो ये है कि इंडिया ने अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। द बिग न्यूज इज कि उनके इससे प्रीवियस वाइस कैप्टन शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह आए हैं ईशान किशन। जी वाजिद भाई, ईशान किशन कम्स बैक टू द इंडियन साइड, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट भी की गई है, बट नहीं, टीम उन्होंने बहुत जबरदस्त सिलेक्ट की है। टीम इसमें कोई मतलब कोई ऐसी वीक लिंक नहीं नजर आ रहा। नहीं, आप अगर सोचते कि यार सबसे अच्छी टीम क्या बनती है तो बिल्कुल यही बनती थी। सो भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है। बताएं, टॉप ऑर्डर इनका लाजवाब है और शायद मिडिल ऑर्डर पे इसी वजह से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अच्छा पेयर ये साबित हो सकते हैं, मैच विनिंग पेयर साबित हो सकते हैं ये भारत के लिए। इंडिया की T20 स्क्वाड अनाउंस हुई है, बिल्कुल T20 स्क्वाड ऐलान कर दिया गया। उसमें जो एक बड़ा मेजर चेंज है वो शुभमन गिल हैज बीन ड्रॉप्ड। ओके, शुभू हैज बीन ड्रॉप्ड। वाइस कैप्टन को इन्होंने अपने बाहर कर दिया और हमारे यहाँ से वो बंदे आ जाते हैं जो कि टीम में नहीं हो पाते, वो आके कैप्टन बन जाते हैं। हम पिछले दिनों से ये बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम में वल्नरेबिलिटी नजर आ रही है बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन इन पिक्स के साथ जहां शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया, रिंकू सिंह और ईशान किशन को, टू ऑल द सरप्राइजेस ईशान किशन को इस टीम में डाला गया। ये चीख चीख के आपको बता रही हैं पिक्स के मेरिट का फैसला है, ये करंट फॉर्म का फैसला है। अब इनका प्लेइंग 11 एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे हमने एशिया कप में देखा था। क्या पांड्या, शिवम दुबे, बुमराह, ये 3 फास्ट बॉलर, अक्षर पटेल, कुलदीप, वरुण, ये 3 स्पिनर। सिंपल स्ट्रेटजी है, ये देख लीजिएगा। ये वर्ल्ड कप के अंदर इनकी स्ट्रेटजी सामने आ गई है। अक्षर पटेल के साथ ही जाएंगे एज ए स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर। शुभमन गिल को ड्रॉप किया, पूरा इंडिया खुश हो रहा है। हालांकि शुभमन गिल प्लेयर बड़ा है, लेकिन T20 के अंदर स्लो खेलता था। आप देखें इंडियन टीम के अंदर पूरी की पूरी टीम के अंदर एक ही बंदा स्लो खेलता था, उसको उन्होंने टीम से ड्रॉप कर दिया हुआ है। और आप मजे की चीज देखें, अब जो मैं आपको मेन चीज बताने जा रहा हूँ। But you know, Indian team have the weapon, they have the merit, they have the skill, and most importantly, they have the क्या उसे कहते हैं execution, how to अपने plans को हमने आगे करना कैसे है, and that's a great sign for Indian team and Indian cricket. सना मीर क्या कहना चाहेंगी, how big is this for India to drop Shubman Gill in the T20 World Cup? I think बहुत प्रेशर आ चुका था सेलेक्टर्स पे, क्योंकि इससे पहले जो भी उनके मामला चल रहे थे विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ भी ODI के लिहाज से, अब ये लिटरली प्रेशर का एक नजर आता है कि इतना परफॉर्म किया ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, और बाकी जब भी उनको इंटरनेशनल में मौका मिला, और संजू सैमसन इतनी देर से डगआउट में बाहर बैठे थे, और जैसे ही फिर बहुत लंबा रन दिया शुभमन गिल को, और नहीं वो उस तरह से T20 में पिछले कुछ अरसे में परफॉर्म कर सके, और बहुत एक प्रेशर शुरू हो चुका था कि संजू सैमसन को आपने क्यों बिठाया हुआ है। तो उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। और जब खास तौर पे आपको पता है T20 क्रिकेट में जब विकेट कीपर ऊपर के 2 से 3 स्पॉट्स पे खेल देता है और इस तरह की बारी कर सकता है, तो आपको कॉम्बिनेशन सेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कीपर। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट ज़रूर है। जब पूछा गया अगरकर से, उन्होंने भी इस बात के बारे में बात की कि एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर विकेट कीपर का होना तो बहुत बड़ा डिसीजन है। शुभमन की जिस तरह की PR और जिस तरह का उनका एक स्टेटस बन चुका है, उनको इस तरह से ड्रॉप करना, इट्स अ बिग कॉल, बट आई थिंक द राइट वन। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, दोनों संजू सैमसन और ईशान किशन को अगर आप देखिए, उनके स्ट्राइक रेट्स को देखें, उनकी परफॉर्मेंसेस T20 क्रिकेट को देखें, तो इट इज द राइट कॉल। बिल्कुल जी वाजिद भाई, ईशान किशन कम्स बैक टू द इंडियन साइड, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट भी की गई है, बट नहीं, टीम उन्होंने बहुत जबरदस्त सिलेक्ट की है। टीम इसमें कोई ऐसी वीक लिंक नहीं नजर आ रहा। नहीं, आप अगर सोचते कि यार सबसे अच्छी टीम क्या बनती है तो बिल्कुल यही बनती थी। और ज़ाहिर है बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। इस सारी टीम में वाइस कैप्टन का तो मसला हल हो गया, अब सारी टीम में मसला रह गया है कप्तान का। स्काई से रन्स नहीं हो रहे, वो टीम सब बेहतरीन है, लेकिन आपका जो लीडर है उससे काफ़ी देर से रन्स नहीं हो रहे। उसका रन्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खेलता भी इंपॉर्टेंट नंबर्स पे है, और फिर वो जब कप्तान रन्स नहीं कर रहा होता, जब उसकी फॉर्म ख़राब होती है, तो फिर कप्तानी में भी वो थोड़ा सा असर आना शुरू हो जाता है। अब काफ़ी देर से रन्स नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा वो कप्तान बुरा है, लेकिन काफ़ी देर से अब ये सिलसिला चल रहा है, तो वो एक सिलसिला हल नहीं हो रहा। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है, सिलेक्शन आउटस्टैंडिंग है, सब बेहतरीन, सब इन्होंने सही डिसीजंस ले लिए हैं। अब इंडिया सिर्फ ये चाहेगा कि यार हमारा जो कप्तान है वो दोबारा फॉर्म में आ जाए, वो रन्स करे, ताकि बाकी से सब हमने जो किया है वो ठीक हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे बड़ा प्लेयर आपका कप्तान ही होता है। वो प्रॉब्लम हल होगा तो फिर इंडिया बहुत ही फॉर्मेडेबल हो जाएगी, फॉर्मेडेबल साइड हो सकती है। गौतम गंभीर को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
इंडिया ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। वर्ल्ड कप में भी 50 दिन पड़े हुए हैं। पाकिस्तान का कब स्क्वाड आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया। कल श्रीलंका का आया था, आज जिसको कहते हैं ना इंडिया का आया है। शुभमन गिल एशिया कप से लेके नॉन स्टॉप खेल रहे थे इंडियन टीम से, शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है। ईशान किशन की वापसी हुई है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। स्क्वाड आपके साथ बिल्कुल नजर आ रहा होगा, 2024 का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड वर्सेस 2026 का वर्ल्ड कप स्क्वाड। सूर्या कुमार यादव पहले भी थे, अभी भी हैं। हार्दिक पांड्या पहले भी थे, अभी भी हैं। अर्शदीप सिंह भी है, संजू सैमसन भी है, बुमराह भी है, अक्षर पटेल भी है, कुलदीप यादव भी है, शिवम दुबे भी हैं। ये वो खिलाड़ी थे जो 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर भी थे और अभी भी हैं। इसी के साथ साथ अब आ जाए जरा चेंजेस के ऊपर। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, ये है इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इनके अपने घर के अंदर होने जा रहा है, उसका स्क्वाड। शुभमन गिल को ड्रॉप किया, पूरा इंडिया खुश हो रहा है। हालांकि शुभमन गिल प्लेयर भरा है, लेकिन T20 के अंदर स्लो खेलता था। आप देखें इंडियन टीम के अंदर पूरी की पूरी टीम के अंदर एक ही बंदा स्लो खेलता था, उसको उन्होंने टीम से ड्रॉप कर दिया हुआ है। और आप मजे की चीज देखें, अब जो मैं आपको मेन चीज बताने जा रहा हूं, रोहित शर्मा 2024 के वर्ल्ड कप के बाद खत्म हुए तो अभिषेक शर्मा उससे बेटर रिप्लेसमेंट आ गई। विराट कोहली गए तो तिलक वर्मा जैसा सेंसिबल खिलाड़ी जो जब कभी भी तेज खेल सकता है, कभी भी जिसको कहते हैं ना रोक भी सकता है। वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड इंडिया का अनाउंस हुआ है। सना भाई क्या हो गया ईशान किशन? अदरवाइज ईशान किशन ऑन मेरिट, मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ऑन मेरिट ईशान किशन बनता है, बट शायद वो लेंगे नहीं क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी पॉलिसी थी और शुभमन गिल को कप्तान, उनका फ्यूचर कप्तान था। लेकिन अब ये तय हुआ है, शुभमन गिल का रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। ये नहीं है कि वो इस वक्त नहीं है, अब उसका रास्ता बंद, क्लोज। उसका साफ मतलब ये है कि भाई साहब अब कप्तानी के लिए वो किसी और का चेहरा देखेंगे। मैं भी श्राय सैय्यर और व्हाटएवर जो भी उनको नजर आया T20 वर्ल्ड कप के बाद उसके साथ। असल में प्रॉब्लम क्या है भाई, हम खुद कहते रहे यार इंडिया कंसिस्टेंसी पॉलिसी के साथ चलता है, वो नहीं करता। लेकिन उनके पास दो जनाजे थे, एक कप्तान एक नायब कप्तान, दो जनाजों को उठाकर नहीं लेके जा सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि शुभमन गिल को उन्होंने कैसे ड्रॉप कर दिया, बिकॉज वो उनका पोस्टर बॉय था, उनका मेन चेहरा था। टीम के अंदर अगर हार्दिक पांड्या भी हैं, टीम के अंदर अगर जसप्रीत बुमराह भी हैं, देन व्हाई अक्षर पटेल? मतलब इतनी क्या परफॉर्मेंसेस या इतनी क्या, या तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में उनको देख रहे हो कि पहली बात। नंबर 2, अक्षर पटेल अगर नायब कप्तान है या कोई भी नायब कप्तान है तो क्रिकेट में नायब कप्तान बाहर बैठ सकता है, मसला नहीं है। लेकिन इनका प्लेइंग 11 भी समझ में आ रहा है अब, मतलब ये इनका 6 बॉलर की ऑप्शन आ गई, प्लस इन्होंने अब शुरू कर दिया अभिषेक शर्मा के साथ बॉल कराना, जहां पे सिनेरियो थोड़ा ठंडा मिल गया इनको, एक आधा ओवर भी करा देंगे। कल वाला लास्ट मैच के अंदर जो लास्ट ओवर करवाया था अभिषेक ने, एक आधा ओवर करवा लिया करेंगे। वैसे भी ना भी करवाएंगे तब भी एक बॉलर उनके पास एक्स्ट्रा है, यानी 6 बॉलर हैं। शिवम दुबे 2 ओवर कर ले, पांड्या 2 ओवर कर ले, बुमराह 4 ओवर कर ले। यार ईशान किशन के 2023 में लास्ट मैचेस हैं सारे, टेस्ट, वनडे, T20। और मजे की बात यह है कि T20 में आखिरी 3 में 250 हैं और दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी ये ट्रॉफी गई है। झारखंड को चैंपियन बनाया, 10 मैचेस में 517 रन है, एवरेज 57 की, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 का है, 197 का। ओए ओए ओए, अब ये भी आगे जाके दर्दे सर बन जाना है। ये बताएं, अब ईशान किशन और संजू सैमसन दोनों आ गए, दोनों धांसू बैट्समैन भी हैं, कीपर भी दोनों बहुत अच्छे हैं, डेकोरेटेड दोनों का करियर है। टीम इंडिया किसके साथ जाएगी? संजू, नो अदर क्वेश्चन, संजू के साथ जाएगी। हाँ, अगर इनका नहीं चलता, संजू नहीं चलेगा तो फिर ईशान किशन को बना साथ में रख लेंगे, लेकिन प्रायोरिटी संजू होगा। भाई साहब, ये सिस्टम जहां तगड़ा होता है ना, वहां आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपका प्लेयर का प्रोफाइल बड़ा, प्लेयर का प्रोफाइल छोटा, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है मुल्क। मैं ये चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं यही समझ रहा था कि यही 15 लड़के जो स्क्वाड के अंदर हैं वो कल सुबह अनाउंस हो जाएंगे। बट टू माय सरप्राइज एंड टू एवरीवन सरप्राइज, व्हाट अ ब्रिलियंट डिसीजन, व्हाट अ ब्रिलियंट पिक, एक्सीलेंट टीम पिक की है। ये रेपुटेशन, ये नाम, ये पोटेंशियल, ये फ्यूचर में क्या होगा या पास में क्या किया उसको इररिलेवेंट करके जो करंट टाइम पे जरूरत है, ये उस चीज का फैसला है। मेरे ख्याल से बीसीसीआई की जीत है, इस मैनेजमेंट की जीत है कि उन्होंने वो टीम पिक की है अपने घर के वर्ल्ड कप के लिए, डिफेंड करने के लिए, जो कि शायद सबसे बेहतरीन चॉइस हो सकती थी। मेरिट जीत गया, सिस्टम की जीत हो गई। चक्कर यहाँ पे ये था हमेशा कि इट वाज नेवर अबाउट दैट शुभमन गिल इज अ वेरी बैड प्लेयर, इट वाज अबाउट कि बेहतर लोग आपके पास अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे हमने देखा आज कि ही इज बीन एक्स्ड। T20 वर्ल्ड कप के अंदर शुभमन गिल फीचर नहीं करेंगे। यहाँ पे देव गॉन फॉर ईशान किशन as शुभमन गिल्स रिप्लेसमेंट, और जितेश शर्मा has also lost his spot, उसकी जगह वापस आए हैं रिंकू सिंह। पिछली स्क्वाड से ये वाली स्क्वाड बेहतर है, मैं ये जरूर बोलूंगा। मेरे लिए तो ये डेंजरस टीम लोड हो रही है, क्योंकि कल संजू का सबने सैंपल साइज देख लिया, ठीक है ना। वो जो एफर्टलेस उसने छक्का मारा है ना पहला, विदाउट एनी एफर्ट,
वहीं लोगों की चीखें निकल गई थी और लोग यही सवाल कर रहे थे कि बंदा के पास जब इस तरह की क्लास मौजूद हो और वो टॉप ऑर्डर के ऊपर ये वाला काम कर सकता हो तो वो टीम में कैसे बाहर रह सकता है। हम सबको पता था कि संजू स्क्वाड में जरूर होगा, 11 में उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, बट टू एवरीवन सरप्राइज एंड टू माय सरप्राइज एंड टू योर सरप्राइज हमारे पार्ट ऑफ द रीजन में ना रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, नाम बहुत मैटर करता है, गिल का नाम बहुत मैटर करता है। और बीसीसीआई की जो एक पॉलिसी है कि उसको वो पिक्चर बॉय स्टार बॉय बनाना चाह रहा था ऑल फॉर्मेट, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना। सो यार मुझे खुशी होती है कि आपने टीम के लिए सोचा, कोई बड़ा नहीं है टीम। जय हिंद दोस्तों भारत ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। इस स्क्वाड में एशिया कप से लगातार खेलते हुए आ रहे शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है और शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर ईशान किशन को ले लिया गया है। दोस्तों स्क्वाड बहुत ही बेहतरीन नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही इस स्क्वाड पर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।